हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आप सभी को पता है कि हम एक बार फिर से जेके एसएसबी का सब इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट कंपाइलर, जूनियर असिस्टेंट, इस तरह की कई सारी वैकेंसीज का सिलेबस कवर करवा रहे हैं और आज हम डायरेक्शन सेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि जब हमने जेके एसएसबी क्लास 4 का पढ़ा था तब भी डायरेक्शन सेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो आप वो वाली वीडियोस जाके देख सकते हो। आज भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमने पहले जब हम क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे थे तब हमने कुछ लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे स्किप किए थे। आज हम उस लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करके पहले बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और उससे पहले आपको शॉर्टकट जो शॉर्ट में बताना चाहूँगा बेसिक कंसेप्ट डायरेक्शन के हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस की बात करते हैं, इस तरह की हमारे पास डायरेक्शंस रहती हैं। जो ऊपर की तरफ रहती है नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन रहती है। ये बेसिक फंडा है। अगर मैं आगे बताना चाहूँ कभी क्वेश्चन में राइट साइड लिखा होगा, कभी कभी क्लॉकवाइज लिखा होगा। जब भी क्लॉकवाइज लिखा हो इसका मतलब क्या है, वो क्लॉक की तरह मूवमेंट करनी है। क्लॉक की मूवमेंट ऐसे होती है ना, वो क्लॉक की मूवमेंट करनी है। इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलोगे या फिर राइट साइड बोलोगे। मतलब राइट साइड कहा हुआ है या क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, आपने ऐसे मूवमेंट करनी है। अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है या लेफ्ट साइड मूवमेंट करनी है, आपको अपोजिट मूवमेंट करनी है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी में हैंड्स होते हैं ना, वो जैसे मूवमेंट करते हैं, आपको उस तरह से मूवमेंट करनी है। एंगल की बात करेंगे, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, इस तरह से एंगल्स वगैरह होते हैं। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे जो भी कंसेप्ट आते जाएंगे हम वहाँ पे वो कवर करते जाएंगे। क्लियर हो गया? फिर से बोलूँगा, अगर बिल्कुल बेसिक में जैसे एक टाइप अगर 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, जेके एसएसबी जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट है वहाँ पे डायरेक्शन करवा चुका हूँ, या आप सिंपली लिखना डायरेक्शन सेंस जेके लेटेस्ट इन्फो, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो वीडियोस देख लेना। बिल्कुल बेसिक से कवर करना चाहते हो। आज भी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। जैसे यहाँ पर कहा गया, देखो कि राम गोज 15 मीटर नॉर्थ। राम जो है वो 15 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वो राइट साइड में टर्न करता है और 20 मीटर वो वॉक करता है। इस तरह से क्वेश्चन में कहा गया है। फिर वो टर्न करता है राइट साइड में 10 मीटर टर्न करता है, फिर वो राइट साइड टर्न करता है 20 मीटर टर्न करता है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन वहाँ से कितनी दूरी पर है, आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। मैं आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से करवाने जा रहा हूँ। अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हो ऐसे क्वेश्चन में तो कैसे करोगे। पहले कहा गया राम गोज 15 मीटर नॉर्थ। राम कहाँ पे जाता है, 15 मीटर जाता है और कहाँ पे, नॉर्थ साइड में जाता है। मैंने 15 और n लिख दिया। उसके बाद क्या कहा गया है, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। 20 मीटर जाता है और राइट साइड टर्न करता है। वो नॉर्थ में था ना, नॉर्थ के राइट साइड में टर्न करेगा। मतलब कैसे मूवमेंट करनी है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, ऐसे घूमना है। तो नॉर्थ का राइट साइड कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है देन अगेन टर्न्स राइट। दोबारा से राइट साइड टर्न करता है और 10 मीटर जाता है। 10 मीटर जाता है, राइट साइड टर्न करता है। ईस्ट में था ना, ईस्ट का राइट साइड टर्न करेगा, मतलब क्लॉकवाइज आएगा। कहाँ पर आ जाएगा, साउथ की तरफ आ जाएगा। हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर। फिर से 20 मीटर टर्न करता है, 20 मीटर, और कहाँ पे टर्न कर रहा था, राइट साइड टर्न कर रहा था। अब वो साउथ में आ चुका है, राइट साइड जाएगा, मतलब इस तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ आ जाएगा। जो भी डाटा था हमने वो अरेंज कर लिया। क्लियर हो गया कैसे डाटा अरेंज करते हैं। जो भी मैग्नीट्यूड लिखा हो वो लिख दो, साथ में डायरेक्शन लिखते जाओ। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है, जो भी अपोजिट साइड होती हैं उनको माइनस करते हैं। जैसे नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, अगर ऐसा कहीं दिखेगा मैं माइनस करना स्टार्ट कर दूंगा। वेस्ट और ईस्ट अपोजिट है, मैं माइनस करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ देखूंगा, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये अपोजिट है, माइनस कर सकता हूँ। 20 में से 20 माइनस करेंगे 0। ये तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया ना, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब ये नॉर्थ और ये साउथ, ये भी तो अपोजिट है, हम इनको भी माइनस कर सकते हैं। अगर मैं 15 में से 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 में से 10 माइनस करने पे 5 आंसर आता है। तो 5 तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे डायरेक्शन कौन से लिखूंगा, जो बड़े के साथ है। यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा ना 15 वाला, इसके साथ में नॉर्थ लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे भी नॉर्थ लिख दूंगा। इसका मतलब जो भी यहाँ पे पूछा गया है वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और नॉर्थ साइड में है। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन में 5 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करना होता है। आगे चलते हैं। इसी टाइप में सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। कहा गया सीता जो है 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है। सेम कंसेप्ट लेके चलेंगे, इस क्वेश्चन को करते हैं।
आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सीता जो है वो 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है, तो 10 किलोमीटर सीता कहाँ पर गई, 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, अभी मैं पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि हम वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को जनरल मेथड से भी ट्राई करना चाहते हो, अगर आपका जनरल मेथड से आंसर नहीं आ रहा, एक बार फिर से बोलूँगा पहले वाली जाके वीडियोस देख लेना, वहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, सीता वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, सीता जो है 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है, मैंने 10 भी लिख दिया और W भी लिख दिया। उसके बाद कहा गया है देन टर्न टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक 10 किलोमीटर, साउथ में कितना 10 किलोमीटर, 10 और S मैंने लिख दिया। फिर कहा गया है ईस्ट टर्न करती है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कहाँ पे, ईस्ट साइड में, 10 और E मैंने लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। आगे का कहा गया है एंड टर्न नॉर्थ, नॉर्थ साइड में टर्न करती है और कितना 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कहाँ पे, नॉर्थ साइड में, 10 और N मैंने लिख दिया। यहाँ तक का क्लियर हो गया। हाउ फार शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर आपको ये बताना था। अब यहाँ पर देखो ये वेस्ट है, ये वेस्ट और ईस्ट अपोजिट है ना, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये तो मैंने कैंसिल कर दिया पूरी तरह से। नॉर्थ और साउथ भी अपोजिट होते हैं, मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये भी कैंसिल कर दिए। बचा क्या आंसर, 0 आंसर बचा ना। तो 0 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 0 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कैंसिल हो रहा था। तो कितने डिस्टेंस पर है वो, 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो 0 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया है रवि वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पर क्या है, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर कहा गया रवि जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, मैंने लिख दिया 10 किलोमीटर नॉर्थ। क्लियर हो गया। फिर आगे क्या कहा गया है, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 6 किलोमीटर कहाँ जाता है, साउथ साइड में जाता है, मैंने लिख दिया। फिर कहा गया 3 किलोमीटर ईस्ट, तो मैंने 3 भी लिख दिया, E भी लिख दिया। समझ आ रहे हो ना, जो डाटा दिया था वही अरेंज कर रहा हूँ। फिर लास्ट में क्या कहा गया है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, कितने दूरी पर है और कौन सी डायरेक्शन में है, वो आपको ये बताना था। अब यहाँ पर क्या करना है, अरेंज कर लेते हैं। नॉर्थ और साउथ तो अपोजिट होते हैं ना, तो माइनस कर सकते हैं। 10 में से 6 माइनस करोगे मेरे पास 4 आंसर आ जाएगा। 4 तो मैंने लिख दिया, बट डायरेक्शन कौन सी जो बड़े के साथ है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला है ना, इसके साथ नॉर्थ था, मैं यहाँ पे N लिख दूंगा। क्लियर हो गया। और हमारे पास बचेगा 3 ईस्ट है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे वहाँ पे क्या था, सब कुछ कैंसिल हो रहा था, आपके पास एक ही आंसर बच रहा था। अब इस क्वेश्चन में नॉर्थ भी आ गए, ईस्ट भी आ गया है। अब यहाँ पर देखो, अब वो कितने डिस्टेंस पर और कहाँ पर है। अब आपको जो आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगी, यानी कि आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर B है वो, तो वो करेक्ट हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है, अगर 2 ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट आ गया, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, सिंपल सा फंडा है, आपने ये तो लिख दिया कि नॉर्थ ईस्ट में है, ये तो क्लियर हो गया, बट यहाँ पे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, ये 4 है और ये है, इस नंबर का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 16, प्लस इस नंबर का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इसको डाल दो अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 25। इसको सॉल्व करोगे 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट थी और डिस्टेंस पे आपने निकाल दिया, मैग्नीट्यूड पे निकाल दिया। इतना क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो डिस्टेंस कैसे निकालना है और डायरेक्शन तो समझ आ गई ना, जो भी 2 डायरेक्शंस लिखे होंगे उनको कंबाइन कर दो। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट था तो नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में है, ए डॉग रन्स 20 टुवर्ड्स ईस्ट। एक डॉग जो है 20 किलोमीटर कुछ भी मान के चलो ईस्ट की तरफ जाता है, फिर राइट साइड टर्न करता है 10 किलोमीटर जाता है, फिर राइट साइड टर्न करता है 9 किलोमीटर जाता है। इस तरह से कहा गया है। लास्ट में क्या कहा गया है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही द डॉग फेसिंग। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द डॉग फेसिंग। अब जो डॉग है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि अगर आप यहाँ पे ट्रिक लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये एप्लीकेबल तो है मैक्सिमम जगह पे, बट हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन किए, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा था वहाँ पे लिखा होता लास्ट में हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर है। सेकंड क्वेश्चन जब हमने किया वहाँ पर भी यही था कि हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जो थर्ड क्वेश्चन किया वो भी यही था। मतलब जहाँ पर भी 2 पॉइंट्स आ जाते हैं ना, कि वो जो पर्सन है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से अब कहाँ पर है। अगर वो ऑफिस से निकला था तो वो पर्सन ऑफिस से कितने डिस्टेंस पर है, अगर वो पर्सन अपने घर से निकला था तो अपने घर से वो कितने डिस्टेंस पर है। मतलब जो 2 चीज़ों का रेफरेंस होगा ना, तब आप ये ट्रिक लगाओगे। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच डायरेक्शन इज द डॉग फेसिंग। अब डॉग जो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ है ना, ऐसे तो नहीं बोले कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट पे कहाँ फेस कर रहा है या ऑफिस के रिस्पेक्ट पे कहाँ फेस कर रहा है, कुछ नहीं है, 2 कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डॉग कहाँ पे फेस कर रहा है। कोई दूसरी चीज़ का नाम है ही नहीं है, तो यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी, इसको बेसिक मेथड से करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे, एक डॉग जो है वो 20 किलोमीटर कुछ भी मान लो ईस्ट में जाता है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉग मान के, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे था, ईस्ट डायरेक्शन मतलब उस तरफ जा रहा है, ईस्ट उस तरफ होता है ना, वो 20 किलोमीटर जो भी मान के चलो वो ईस्ट में चला गया, डॉग अभी यहाँ पर आ चुके हैं। फिर क्या कहा गया, एंड टर्न्स टू राइट रन्स 10, मतलब राइट साइड टर्न करता है, डायरेक्ट नीचे आना पड़ेगा ना, क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, नीचे कितना आता है 10 डिस्टेंस कवर करता है, मैंने मान के चलिए यहाँ तक डिस्टेंस 10 हो गया। ये बड़ी 20 वाली लाइन थी, ये थोड़ी छोटी बना दी 10 वाली लाइन। फिर क्या कहा गया, रन्स टर्न्स टू राइट रन्स 9, अब यहाँ से दोबारा राइट साइड टर्न करता है, राइट साइड का मतलब क्लॉकवाइज जाना था, इस तरफ आएगा, कितना ट्रैवल करेगा, ये 9 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, मैंने मान के चलिए डिस्टेंस 9 किलोमीटर होता है, ठीक है। फिर कहा गया एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट रन्स 5 किलोमीटर, लेफ्ट साइड में 5 किलोमीटर, राइट आएगा तो ऊपर, लेफ्ट आएगा तो नीचे, कितना 5 किलोमीटर, ये आ गया। याद रखना राइट मूवमेंट का मतलब क्या है, आपको ऐसे घूमना है, लेफ्ट का मतलब क्या, आपको ऐसे घूमना है। अगर ऐसे लेफ्ट बोला ना, मैं नीचे क्यों आया, क्योंकि मुझे पता अगर मैं इस पोजीशन पर हूँ, मैं इस पोजीशन हूँ, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तभी तो लेफ्ट साइड आऊंगा, अगर राइट साइड होता तो मुझे ऐसे मूवमेंट करना पड़ता, मैं ऊपर की तरफ चला जाता, यहाँ पे लेफ्ट साइड आ रहा था तभी मैं नीचे की तरफ आया। ये 5 भी हो गया। उसके बाद कहा गया एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट रन्स 12, यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट साइड में 12 किलोमीटर, लेफ्ट साइड मतलब क्या, अगर ऐसे घूमता तो राइट, ऐसे घूमूं तो भी लेफ्ट होगा, और कितना 12 जाता है, ये 9 था ना, ये थोड़ा सा में और आ गया, ये 12 हो गया। उसके बाद कुछ और है यहाँ पर, हाँ ठीक है, उसके बाद और भी है, एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, और फाइनली वो कहाँ पे टर्न करता है, लेफ्ट साइड में टर्न करता है और 6 किलोमीटर रन करता है। लेफ्ट साइड मतलब नीचे की तरफ होगा राइट, ऊपर की तरफ होगा लेफ्ट, कितना 6 किलोमीटर, 5 तो ये था ना, इसके बराबर बना दिया और एक थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया, ये हो गया 6 किलोमीटर, ठीक है। कहा गया इन विच डायरेक्शन इज द डॉग फेसिंग, अब डॉग जो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, देखो डॉग का फेस ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होती है, तो नॉर्थ आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, अगर हम ऐसा करें कि जो साउथ ईस्ट है उसको हम ईस्ट बोलना स्टार्ट कर दें, मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ, ये नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, ठीक है। कहा गया अगर हम साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलें, यानी कि साउथ और ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, जो इनके बीच में होगी, यहाँ पे जो कोई डायरेक्शन होगी उसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, अगर हम उसको ईस्ट बोलना स्टार्ट कर दें, उसने ऐसा कहा है। फिर उसने कहा है नॉर्थ वेस्ट को अगर हम वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर होगा, जो इनके बीच में होगा, बट नॉर्थ वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, हम वेस्ट बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पुराना नाम था, हमने नया नाम कह दिया, वेस्ट नाम दे दिया। फिर कहा गया है साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, साउथ वेस्ट को क्या कहा जाता है, साउथ कहा जाता है। जो साउथ वेस्ट है इसको क्या कहा जा रहा है, इसको साउथ कहा जा रहा है, मतलब साउथ वेस्ट का नया नाम क्या रख दिया, साउथ रख दिया। तो कह रहा है बताओ व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, नॉर्थ को क्या कहा जाएगा। आपको इतना पता है ना, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होते हैं और नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं, अगर ये साउथ है इसके अपोजिट में नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, यानी कि जो पहले नॉर्थ हुआ करता था, जो पहले नॉर्थ हुआ करता था उसका नया नाम क्या होगा। हमें पता है जो पहले नॉर्थ था वो किसके बीच में आ रहा है, वो इस नॉर्थ के बीच में और इस वेस्ट के बीच में आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन को करना होता है, जो नए नाम दे दिए वो लिख दो और लास्ट में से पूछता गया है जो पहले नॉर्थ हुआ करता था अब वो क्या हो जाएगा। अगर उससे पूछता कि जो पहले साउथ हुआ करता था वो अब क्या होगा, तो जो साउथ हुआ करता था वो अब साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो वो साउथ ईस्ट हो जाएगा। इतना आप सभी को समझ आ रहा होगा, आपको सब कुछ व्हाइट बोर्ड में क्लियर भी दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक मॉर्निंग की बात करते हैं, सनराइज की बात क्या होता है, रीता और कविता जो है वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अगर कविता की शैडो जो है वो रीता के राइट साइड में है तो बताइए कौन सी डायरेक्शन में कविता फेस कर रही है। अब ये डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक है, वहाँ से शैडो वाले क्वेश्चन से आपको मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या आता है, देखो यहाँ पर जब भी मॉर्निंग की बात होती है ना, मॉर्निंग के केस की बात करेंगे, सनराइज लिखा होगा तो सुबह के टाइम पे सूरज कहाँ पर होता है, ईस्ट साइड में होता है, तो मॉर्निंग के केस में सन हमारे यहाँ पर हो जाएगा और जो भी शैडो बनेगी ना वो इस पोर्शन में बनेगी। क्लियर हो गया। और अगर हम बात करेंगे वैसे ही इवनिंग केस की बात करेंगे या सनसेट की बात करेंगे, तब सन हमारे यहाँ पर होगा, जो शैडो बनेगी वो इस वाले पोर्शन में बनेगी। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना, बाकी हम क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पर क्या है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक मॉर्निंग की बात करें, सनराइज का केस है, सनराइज का केस का मतलब क्या हुआ, सन हमारे पास यहाँ पे है, शैडो हमारे पास इस वाले पोर्शन में बनेगी, यहाँ पे शैडो बन नहीं सकती, ठीक है, शैडो तो यहाँ बनेगी तो यहाँ बनेगी। कहा गया रीता और कविता जो एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अब जब भी मॉर्निंग वाला केस होगा, इवनिंग वाला केस होगा, सनराइज ऐसे वैसे बात करेंगे ना, आपने शैडो पर्सन को कहाँ पे अरेंज करना है, इस लाइन में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, कहा गया रीता और कविता एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मतलब अगर एक का फेस नीचे की तरफ है तो दूसरे का फेस कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ होगा, तभी वो फेस टू फेस बात करेंगे। अगर बोलते हैं कि बैक टू बैक तो क्या होता, एक ऊपर की तरफ फेस कर रहा होता है, एक नीचे की तरफ फेस कर रहा होता है। ये पे फेस टू फेस है, अगर नीचे की तरफ देख रहा है, दूसरा ऊपर की तरफ देख रहा होगा। मॉर्निंग का केस है, सनराइज का केस है, फेस टू फेस बात कर रहे थे रीता और कविता। हमें पता है रीता कौन है, कविता कौन है, हमने सिर्फ फेस टू फेस बना दिया। कहा गया कविता की शैडो जो है वो राइट साइड में रीता के। अब कविता की शैडो कहाँ पर है, कविता की शैडो राइट साइड में है। अब मुझे पता है अगर इस पर्सन की शैडो बनेगी, वो यहाँ पे बन नहीं सकती शैडो, इसकी शैडो यहाँ बनेगी और इसकी शैडो यहाँ बनेगी, क्योंकि हमने कह दिया सनराइज का केस है ना, शैडो इस साइड बनेगी। अगर इस पर्सन की शैडो यहाँ पर बनती है तो वो कौन सी साइड हो जाएगी, इसे कैसे मूवमेंट करनी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस केस में ये लेफ्ट शैडो बन जाएगी और इस केस में शैडो बनेगी। ये पर्सन ऐसे है ना, अगर यहाँ पे शैडो बनेगी तो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो शैडो है वो राइट साइड वाली बन रही है। इतना क्लियर हो गया। बट राइट साइड में शैडो किसकी बन रही थी, कविता की शैडो बन रही थी। इसका मतलब ये शैडो किसकी, ये शैडो कविता की शैडो है। राइट साइड में शैडो किसकी थी, कविता की थी ना, यानी जो शैडो ये वाली बन रही है कविता की शैडो थी, ठीक है। कहा कविता की शैडो किसके राइट साइड में, रीता के साइड राइट साइड में है। अगर ये कविता है तो ये कौन हो जाएगी, ये रीता हो जाएगी। अगर बोलते हैं कविता की शैडो कविता के राइट साइड में बन रही है तो यहाँ पे मैं कविता लिख देता, बट यहाँ पे कहा कि जो कविता की शैडो रीता के राइट साइड में है तो ये रीता बन जाएगी, ठीक है। अगर ये रीता है तो ये कौन हो जाएगी, ये कविता हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। कहा गया विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग, कविता ऊपर की तरफ देख रही है, इसका मतलब वो नॉर्थ साइड में देख रही है। इतना समझ गए। अगर ऐसा ही क्वेश्चन होता आपके पास में, यहाँ पे फिर से मैं बना रहा हूँ दोबारा से, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे कहा गया है कि मॉर्निंग का, चलो मॉर्निंग का छोड़ देते हैं, अगर वो बोलता कि सन सेट का टाइम है या इवनिंग का टाइम है, तो हमें पता था सन हमारा यहाँ पे होना था, शैडो तो यहाँ बननी थी या तो यहाँ बननी थी, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था। अगर मैं मान लीजिए क्वेश्चन घुमा देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो दो पर्सन थे वो फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं, वो बैक टू बैक बात कर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर एक ऊपर की तरफ देख रहा है तो एक जो नीचे की तरफ देख रहा होगा, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब ये सेम कंसेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये एक पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है, एक नीचे की तरफ देख रहा है। अगर सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को घुमाएंगे हम, यहाँ पर कविता के शैडो जो है वो राइट साइड में रीता के, ठीक है। हम यहाँ पे रीता की जगह पे कविता कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीता की जगह हम बिल्कुल कविता कर लेते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट ये चेंज कर दिया हमने, इसका मॉर्निंग जगह इवनिंग कर दिया और यहाँ पे फेस टू फेस जो बैक टू बैक कर दिया, आपको समझ आ गया। क्वेश्चन में चेंज क्या किया, कविता की शैडो जो है वो कविता के राइट साइड में है। अब इस पर्सन की शैडो बन रही है वो कहाँ बन रही है, इसको ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे राइट साइड की शैडो बन रही है। इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ऐसे घूमना पड़ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड शैडो बन रही है। हमें कौन सी शैडो चाहिए, राइट साइड वाली। राइट साइड में शैडो किसकी बन रही है, कविता की, यानी ये शैडो किसकी की है, कविता की है। कविता की शैडो किसके राइट साइड में है, कविता के राइट साइड में है ना, ये कविता ही हो जाएगी। अगर लिखा था कविता की शैडो जो दूसरी लड़की रीता है उसके राइट साइड में है तो ये हम रीता बना देते हैं, बट यहाँ पे कहा था कविता की शैडो कविता के राइट साइड में है, हमने इसको भी कविता बना दिया। अगर ये कविता है ये रीता हो जाएगी। पूछा गया कि कविता कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है, कविता ऊपर की तरफ फेस कर रही है तो नॉर्थ साइड में फेस कर रही है। अगर पूछता है रीता कौन साइड में फेस कर रही है, रीता नीचे की तरफ देख रही है तो वो साउथ साइड में देख रही है। इतना तो क्लियर हो गया ना। जो ऐसे वाले क्वेश्चन हो गए फेस टू फेस बैक टू बैक वाले अरेंजमेंट कर रहे हैं, या मॉर्निंग केस चाहे इवनिंग केस हो, आंसर तो नॉर्थ आने वाला है ये तो साउथ आने वाला है। अगर कहीं पे ईस्ट वेस्ट आ रहा है उसको देखते कैंसिल कर दो, वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो नॉर्थ देख रहे होंगे तो साउथ देख रहे होंगे, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर रहने वाला है। इतना आपको समझ आ गया होगा। एक शैडो वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग की बात करें, मीना स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द सन, मीना जो है वो सन की तरफ वॉक करना स्टार्ट कर रही है। मॉर्निंग का केस इसका मतलब क्या है कि सन हमारा यहाँ पर है, ईस्ट साइड में है, तो यहाँ पे जो नाम लिखा गया मीना, मीना जो है सन की तरफ वॉक करना स्टार्ट कर रही है, मतलब वो इस तरफ मूवमेंट कर रही है। फिर कहा गया आफ्टर वॉकिंग अ व्हाइल, कुछ देर चलने के बाद, शी टर्न टूवर्ड्स हर लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट साइड में टर्न करती है। इसका लेफ्ट साइड कहाँ पर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, वो अपने लेफ्ट साइड में टर्न कर रही है, ठीक है। फिर क्या कहा गया उसके बाद, एंड अगेन टूवर्ड्स हर लेफ्ट, और दोबारा से वो लेफ्ट साइड टर्न करती है। आफ्टर वॉकिंग अ व्हाइल, कुछ देर चलने के बाद वो लेफ्ट साइड टर्न करती है और दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न करती है। अब यहाँ पर आगे थी, इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, दोबारा से यहाँ पर हो जाएगा,
यानी कि अब वो इस तरफ मूवमेंट कर रही है। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, कुछ देर चलने के बाद क्या होता है, शी टर्न लेफ्ट, वो दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न करती है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ, अब वो लेफ्ट साइड में आ रही है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अगर राइट बोलता हम ऊपर की तरफ चले जाते, लेफ्ट बोल हम नीचे की तरफ आ गए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन में देख रही है, वो नीचे की तरफ देख रही है, इसका मतलब वो साउथ साइड में देख रही है। तो साउथ आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान के चलो हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, सॉरी, अ वॉच रीड्स 4:30, एक वॉच है उसमें टाइम क्या हो रहा है, 4:30 का टाइम हो रहा है। एक घड़ी है उसमें 4:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है। ये हमने घड़ी बना दी, मान के चलो ये 3 आ गया, यहाँ पे ये 6 आ गया, ये 12 आ गया, इस तरह से ये 9 आ गया, और यहाँ पे बीच में 4 आ गया, 5 आ गया। एक घड़ी है उसमें टाइम क्या हो रहा है, 4:30 का टाइम हो रहा है। इसका जो मिनट वाला हैंड है और हैंड यहाँ पर होगा, और बड़ा जो मिनट वाला हैंड है वो यहाँ पर होगा। 4:30 का टाइम हो रहा है। कहा गया इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स ईस्ट, जो मिनट वाला हैंड है ना, ये मिनट वाला हैंड है, कह रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। जो ये वाला हैंड है कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ है, ये ईस्ट डायरेक्शन में बना दी। हमें पता है अगर ये ईस्ट है, इसकी जो अपोजिट में होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट अपोजिट रहते हैं। और डायरेक्शंस की बात करें तो हमें डायरेक्शंस का पता है, ये नॉर्थ रहती है, ये साउथ रहती है, ये ईस्ट रहती है, ये वेस्ट रहती है। ईस्ट हमें उसने कहा था कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो हमने कह दिया अगर ये ईस्ट है, ये ऊपर वाली वेस्ट हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब हमें पता है वेस्ट के कभी भी राइट साइड में आओगे, वेस्ट से राइट साइड में आओगे तो हमेशा नॉर्थ आएगा, यानी कि वेस्ट के राइट साइड में आओगे तो नॉर्थ आएगा, यानी कि जो यहाँ पे डायरेक्शन में देखो नॉर्थ हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ओवरऑल जो हैंड है, ओवरऑल जो हैंड है वो ये वाला हैंड है, ये बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा है ना, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसके 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डायरेक्शन सेंस की 2 वीडियोस बनी थी। अगर और डेप्थ में समझना चाहते हो, इनकी और क्वेश्चन करना चाहते हो, वहाँ पे जाकर आप इनकी प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में है, इससे आप ट्राई करो कि आप ये लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर कहा गया टाउन डी जो है 12 किलोमीटर, यहाँ पर ऐसे वैसे करके। ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, बस थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर कहा गया टाउन एक डी है, टाउन डी की बात करें वो 12 किलोमीटर है, किसके, टाउन ए के। टाउन डी जो है वो 12 किलोमीटर नॉर्थ में है टाउन ए के। अगर मैं बोलता हूँ ये टाउन ए है, हम इसको टाउन ए मानते हैं। इसके 12 किलोमीटर नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ मतलब ऊपर। अगर इसके 12 किलोमीटर ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो कौन सा टाउन आ जाएगा, वो टाउन डी आ जाएगा। कहा गया टाउन डी जो है वो 12 किलोमीटर किसके नॉर्थ में है, ए के नॉर्थ, मतलब ए के ऊपर होगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लियर वगैरह ना, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, टाउन सी की बात करें वो 15 किलोमीटर है सी ए के वेस्ट में। टाउन सी की बात करें वो 15 किलोमीटर है डी के वेस्ट में। डी का वेस्ट साइड कौन सा हो जाएगा, वेस्ट मतलब इस तरफ हो जाएगा। डी के कितने वेस्ट में है, वो 15 किलोमीटर है, यानी कि डी के वेस्ट 15 किलोमीटर है, तो कौन सा टाउन आता है, वो टाउन सी आता है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। टाउन डी जो है वो 12 किलोमीटर था ए के, बट नॉर्थ साइड में। टाउन सी जो है वो 15 किलोमीटर वेस्ट में है, डी के वेस्ट में 15 किलोमीटर है। फिर कहा गया है टाउन बी इज 15 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन ए। टाउन बी जो है वो 15 किलोमीटर है ए के वेस्ट में। ए का वेस्ट मतलब इधर 15 किलोमीटर यहाँ पर आना है। ये कौन सा टाउन हो जाएगा, ए के 15 किलोमीटर वेस्ट कौन सा टाउन दिया गया था, यहाँ पर आपको टाउन बी दिया गया था। क्लियर हो गया, डायग्राम बना दी। कहा गया है उसके बाद हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज टाउन बी फ्रॉम सी। जो टाउन बी है वो कौन सी डायरेक्शन में है। अगर सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो टाउन बी कौन सी डायरेक्शन में है, इतना तो क्लियर है। सी के रिस्पेक्ट टाउन बी जो नीचे की तरफ है, इसका मतलब साउथ डायरेक्शन में है, तो साउथ में 2 ऑप्शन है। और डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, यानी कि टाउन बी जो है वो 12 किलोमीटर साउथ में है। टाउन बी जो है वो नीचे की तरफ है सी के, मतलब साउथ साइड में, और 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, आपने इसको भी ट्राई करना है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, मैंने आपको बोला था कि जब भी विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ ऐसा आ जाएगा तो वहाँ पे आपको कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं लगानी है। बट अगर एंगल वाले क्वेश्चंस आ गए ना, और एंगल वाले क्वेश्चंस में ऐसा कहा हुआ कि वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वहाँ पे ट्रिक लगा सकते हो। अगर एंगल वगैरह नहीं दिए हुए, सिंपली पूछा वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो वहाँ पे ट्रिक नहीं लगा सकती। एंगल वाला क्वेश्चन कैसा भी होगा, आप वहाँ पे ट्रिक लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे कहा गया है सुरभि इज फेसिंग ईस्ट। सुरभि जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही है। हम इस को स्किप करके आगे स्टार्ट करते हैं। कहा गया शी टर्न्स 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो क्या करती है,
100 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है। 100 डिग्री कहाँ पे? क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है। उसके बाद क्या कहा गया है? एंड देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है। ठीक है, फिर लास्ट में पूछा गया विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है? फिर से वही कंसेप्ट है, अगर सेम होंगे ऐड कर दो, अपोजिट होंगे माइनस कर दो। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट होते हैं, इनको माइनस कर सकते हैं। इनको माइनस करने पे आंसर क्या आएगा? 145 से 100 माइनस करो, 45 आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे? जो बड़े के साथ होगी। बड़े के साथ क्या आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। आप क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म नहीं होता, स्टार्टिंग में लाइनअप आपको पकड़नी है। वहाँ पे क्या कहा गया था? सुरभि इज फेसिंग ईस्ट। हम ये डायरेक्शन बना देते हैं। सुरभि कहाँ पे फेस कर रही है? सुरभि ईस्ट साइड में फेस कर रही है। इतना क्लियर हो गया। अब आपका आंसर क्या है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ईस्ट में है ना, अब ईस्ट से उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आना है। अगर वो नीचे की तरफ आएगी तो क्लॉकवाइज आएगी, ऊपर की तरफ आएगी तो एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री जाना है, यानी कि उसको इतना जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एंगल 45 डिग्री का है ना। अगर ये पूरा टर्न कर लेगी यहाँ से यहाँ तक, वो 90 डिग्री हो जाएगा। उसको आधा टर्न करना है, यानी कि वो यहाँ से इतना टर्न करेगी। अब सुरभि जो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? सुरभि कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है? ये ईस्ट होता है और ये नॉर्थ होता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही है। क्लियर हो गया, क्योंकि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आना था। अगर वो बोलते लास्ट में आपका आंसर आता 45 डिग्री क्लॉकवाइज, आप क्या करते? यहाँ से 45 डिग्री नीचे की तरफ आ जाते, आप यहाँ पर आ जाते। फिर सुरभि कहाँ पे फेस कर रही होती? साउथ ईस्ट में फेस कर रही होती। क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन हम कई सारे कर चुके हैं। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा गया ललित वेंट टू मीट हिज अंकल इन अनदर विलेज। ललित जो है अपने अंकल को मिलने के लिए जाता है किसी दूसरे विलेज में, जो कि 5 किलोमीटर दूर है उससे। ठीक है, ललित अपने अंकल को मिलने जाता है। कहाँ पर डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ललित का विलेज मान के चलो यहाँ पर है। ठीक है, उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, यानी कि देखो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, यानी कि उसको ऐसे मूवमेंट करना है। हम मान के चलते हैं ललित अगर यहाँ पे है, ललित को ऐसे जाना है। और कितना जाना है? 5 किलोमीटर। ललित जो है वो ऐसे जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है? फ्रॉम देयर ही केम टू मीट हिज फादर इन लॉ। यहाँ पे आने के बाद अपने फादर इन लॉ को मिलने के लिए आता है। लिविंग इन ए विलेज, ऐसे विलेज में वो रहते हैं जो कि 4 किलोमीटर है। ये उसके अंकल का विलेज है ना, ये ललित का अपना विलेज था, ये उसके अंकल का विलेज है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। फिर कह रहे हैं यहाँ पे आने के बाद वो क्या करता है? अपने फादर इन लॉ को मिलने जाता है। फादर इन लॉ कहाँ पर हैं? उसके अंकल के विलेज से कितने डिस्टेंस पर हैं? उसके अंकल के विलेज से 4 किलोमीटर साउथ में, यानी कि यहाँ से 4 किलोमीटर वो साउथ आना पड़ेगा। यहाँ से 4 किलोमीटर साउथ आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, ये उसके फादर इन लॉ का घर हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे लास्ट में? हाउ फार अवे एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ। वो कितने दूर है और कौन से डायरेक्शन में है? अब आपको पता है ना, स्टार्टिंग में वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ चुका है। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा और कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा। इतना तो आपको पता है। अगर ऑप्शंस की हेल्प अगर हम लेना स्टार्ट कर देंगे तो देखो यहाँ पे 3 किलोमीटर नॉर्थ है, 3 किलोमीटर ईस्ट है, वेस्ट है। अब हम पहले इसको एक काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से आपको और बेटर वे में और आसाम से कर लोगे। अब एक आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया। इतना सभी को क्लियर हो गया। आपको ये कि बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लूँ, यानी कि 5 का स्क्वायर करूँगा 25 आ जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 6 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो बेस आपके पास 3 आ जाएगा। यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? जो ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का आ रहा है। और 3 किलोमीटर आपको 2 ऑप्शन में, एक नॉर्थ और एक ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। अब आपको पता है वो अब इस डायरेक्शन में है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ था, अब वो यहाँ पर आ चुका है, यानी कि वो कौन सी डायरेक्शन में है? इतना तो क्लियर है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। 3 किलोमीटर और ईस्ट, ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो आपको करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसको वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो कैसे कर सकते हो। इसकी बेसिक से डायग्राम बनानी पड़ेगी और एक डायग्राम बनाने पे आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कहा गया 7 विलेजेस A-B 7 विलेजेस हैं A-B-C-D-E-F और G, वो किसी वे में सिचुएट करे गए। ठीक है, किसी भी अरेंजमेंट में करेंगे, वो अरेंजमेंट आपको दी गई है। कहा गया E जो है वो 2 किलोमीटर कहाँ पर है? वेस्ट में B के। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
ई जो है वो 2 किलोमीटर वेस्ट में है। अगर हम बी यहाँ पे बनाते हैं तो बी के 2 किलोमीटर वेस्ट में कौन है, यहाँ वेस्ट मतलब इधर, बी के 2 किलोमीटर वेस्ट में कौन है, वो ई वाला विलेज है, हमने ये बना दिया। फिर कहा गया एफ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, एफ जो है वो ए के नॉर्थ में है, ए हम मान के चलते हैं यहाँ पर है, इसके नॉर्थ में कितना जाना है हमको, एफ इज 2 किलोमीटर, एफ इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, एफ जो है वो ए के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। उसके बाद कहा गया सी इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए, सी जो है वो ए के वेस्ट में है, सी कहाँ पर है, ए के वेस्ट में मतलब इस तरफ है, बट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। फिर कहा गया है डी इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जी, डी कहाँ पर है, साउथ में है, जी के साउथ में कौन है, जी के साउथ में डी है, बट डिस्टेंस कितना इनके बीच में दिया गया है, इनके बीच में डिस्टेंस दिया 2 किलोमीटर। ठीक है, जितनी भी अरेंजमेंट्स बन रही है ना, अगर लिंक नहीं बन रहा कोई बात, इनको सेपरेटली बनाते जाओ, बाद में कोई ना कोई लिंक बनता जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया, हमने बता दिया डी इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जी, ये भी बना दिया। फिर कहा गया जी इज 2 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ सी, डी जो है, जी जो है वो सी के ईस्ट में है, जी कहाँ पर है, सी के ईस्ट में है, जी जो है वो सी के ईस्ट में मतलब इस तरफ है, बट कितना है वो आपको बताया हुआ 2 किलोमीटर है, यानी कि सी के ईस्ट में 2 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर तो ये हो गया, 1 किलोमीटर और कवर कर लेते हैं, यहाँ पे जी आ जाएगा, क्योंकि कहा गया है जी कहाँ पर है, जी ईस्ट साइड में, हमने ये बना दिया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद कहा गया है डी इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बी एंड ई, डी जो है वो किसके बीच में है, बी और ई के बीच में है, बी और ई के बीच में एग्जैक्टली बीच में कौन है, डी इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बी एंड ई, डी जो है वो बी और ई के बीच में आ रहा है, यानी कि डी जो है इनके बिल्कुल बीच में आ रहा है ना, यानी कि डी यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर हो गया। अब इनको जोड़ोगे, मैं जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास डी भी आ गया, ये हमारे पास डी ई डी भी आ गया, और डी और जी का रिलेशनशिप में पता लग रहा है कि डी से 2 किलोमीटर ऊपर जाओगे वो जी आ जाएगा, डी से 2 किलोमीटर ऊपर जाओगे जी आ जाएगा। अब जी की कड़ी पूरी ये जुड़ रही है ना, जी से यहाँ पर आ जाओगे 1 किलोमीटर, यहाँ पर आओगे ए आ जाएगा, फिर उसके 1 किलोमीटर यहाँ पर और आओगे ये सी आ जाएगा, फिर ए के ऊपर जाओगे 2 किलोमीटर एफ आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा, हमने बना दिया। ठीक है, इस तरह से ऐसे बना दो। और यहाँ पे क्या था, ए के नीचे क्या था, यहाँ पे कुछ था ना हमारे पास, अभी मैंने कोई मिस्टेक वगैरह कर दिया भाई, सी एफ जी ए भी हो गया, जी भी हो गया, डी भी हो गया, ये किसके बीच में था, डी किसके बीच में था, डी इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बी एंड ई, यहाँ पर ई था हमारे पास। ठीक है, अगर ये 2 किलोमीटर है ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब पहले पार्ट की बात करें, यहाँ पे क्या कहा गया है, विच 2 विलेजेस आर फर्दर फ्रॉम वन अनदर, कौन से 2 विलेज ऐसे जो एक दूसरे से ज़्यादा दूर है। अगर हम एफ और ई की बात करें, एफ और ई एक दूसरे 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ना, एफ और ई के बीच में कितना गैप आ रहा है, 4 किलोमीटर का आ रहा है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, जी और ई, जी और ई तो बिल्कुल पास में, ये तो हो ही नहीं सकता सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं डी और सी, डी और सी 2 3 4, ये भी 4 किलोमीटर आ रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, अब तो सारे 4 किलोमीटर ही आ रहे हैं। एफ और बी की बात करें, एफ और बी की बात करते हैं, 2 2 4 1 5 1 6, हाँ ये डिस्टेंस बड़ा आ रहा है। एफ और जी, एफ और बी की बात करेंगे, देखो 2 1 3 2 5 और 1 6 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि एफ और बी के बीच 6 का आ गया। कोई और बड़ा है कि इसके बाद, नन ऑफ दिस ना, तो इन चारों में से मुझे पता है एफ और बी वाले सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, तो एफ और बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना सबसे ज़्यादा दूर कौन से वाले हैं, तो एफ और बी सबसे ज़्यादा दूर है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड बात की बात करें, ई और एफ में कितना डिस्टेंस है, ई और एफ में कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आगे चलते हैं, ए इज इन द मिडल ऑफ, ए जो है किसके बीच में आ रहा है, ए जो है किसके बीच में आ रहा है, जी और सी के बीच में आ रहा है ना, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको अभी तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहा गया है 2 मोटरसाइकिल राइडर्स, 2 मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, वो किसी सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। राइडर की बात करें, वो 50 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, फिर वो राइट साइड में टर्न करता है और फिर 8 किलोमीटर जाता है। एक राइडर बी भी है, वो 9 किलोमीटर वेस्ट में जाता है, फिर नॉर्थ साइड। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 2 पर्सन्स की बात करें, 2 बाइक्स हो गई, 2 बसेस हो गई, 2 ट्रेन्स आ गई, 2 कुछ भी चीज़ें ना वो एक साथ चलना स्टार्ट करें। अभी तक क्या था, एक ही पर्सन जो यहाँ मूवमेंट कर रहा है वहाँ मूवमेंट कर रहा है। ये शेड्यूल केस में 2 फेस टू फेस बात कर रहे थे, यहाँ पे मूवमेंट की बात करें, शेड्यूल क्वेश्चन है ही नहीं है। और 2 पर्सन, 2 बसेस, 2 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल, 2 साइकिल, कुछ भी साथ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे करें, तो देखो 2 मोटरसाइकिल्स जो है वो एक सेम पॉइंट से राइड करना स्टार्ट करते हैं। एक जगह हमारे पास राइडर ए है, एक जगह हमारे पास राइडर बी है। आपको दोनों पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम राइडर ए की बात करें, वो 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जाता है। अगर हम राइडर ए की बात करें, वो 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, मैंने लिख दिया। फिर कहा गया अपने राइट साइड में टर्न करता है,
ये डायरेक्शन है नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड। 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाने के बाद अपने राइट साइड में टर्न करता है और 8 किलोमीटर जाता है। नॉर्थ का राइट कौन सा हो जाएगा, क्योंकि वो ईस्ट साइड में आ जाएगा। और ईस्ट में कितना टर्न करता है, 8 किलोमीटर टर्न करता है। ये आप सभी को समझ आ रहा है ना, 15 नॉर्थ कैसे आ गया और 8 ईस्ट कैसे आ गया। फिर राइडर बी की बात करते हैं, वो 9 किलोमीटर वेस्ट में जाता है। हमने पहले 9 लिख दिया और W लिख दिया, इतना आप सभी को समझ आ गया। फिर कहा गया देन टर्न्स नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ साइड में जाता है और 4 किलोमीटर कवर करता है। 4 किलोमीटर कहाँ पे, नॉर्थ साइड में, मैंने 4 भी लिख दिया और N भी लिख दिया। फिर कहा गया एंड देन टर्न्स टू हिज राइट, अपने राइट साइड में टर्न करो 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर राइट साइड, नॉर्थ का राइट मतलब ईस्ट में आ गया। हमने डाटा अरेंज कर लिया। क्या इसको और आप सॉल्व कर सकते हो, अभी फिलहाल कि नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो। क्या इसको और शॉर्ट कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। अगर मैं 4 नॉर्थ को मैं एज इट इज़ लिख दूँ, मैंने लिख दिया। ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, अपोजिट है, हम इनको माइनस कर सकते हैं। 17 में से 9 माइनस करेंगे, 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और डायरेक्शन कौन सी, जो बड़े के साथ होती है, 8 ईस्ट हमारे पास आ गया। अब राइडर बी के ने जो हमारे पास डाटा आ गया वो ये वाला आ गया। अब आपको ऐसे क्वेश्चन पे क्या करना होता है, पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कर दिया, जो सेम सेम दिख रहा है ना उनको कैंसिल कर दो। ये आपने कैंसिल कर दिया सेम सेम वाला। अब राइडर ए और राइडर बी का बच गया। मान के चलो ये वो सेम पॉइंट है जैसे मैंने चलना स्टार्ट किया था। राइडर ए जो कहाँ पर है, 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, यानी कि ये पॉइंट वो था। राइडर ए कहाँ पर आ चुका है, वो 15 किलोमीटर नॉर्थ में आ चुका है। यहाँ पर कौन आ गया, राइडर ए आ गया है। राइडर बी की बात करें, वो 4 किलोमीटर कहाँ पे है, नॉर्थ में है। राइडर ए कहाँ पर है, 4 किलोमीटर नॉर्थ में, मतलब राइडर ए जो है वो राइडर बी जो यहाँ के तक पहुँचा हुआ है। राइडर ए जो था वो 15 किलोमीटर नॉर्थ तक आ चुका था। राइडर बी जो है वो भी नॉर्थ में है लेकिन 4 किलोमीटर तक आ चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, वेयर इज राइडर ए विद रिस्पेक्ट टू राइडर बी। जो राइडर ए है ना वो कहाँ पर है, बी के रिस्पेक्ट में। इतना तो क्लियर है कि राइडर ए जो है वो ऊपरी डायरेक्शन में इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब राइडर ए जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में। इतना तो क्लियर हो गया। डायरेक्शन कौन से, राइडर ए की इसके रिस्पेक्ट में नॉर्थ है। बट राइडर ए कितनी दूरी पर है, हमें पता है ये जो पूरा डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर मैं डिस्टेंस माइनस कर दूं ये वाला, यानी कि 4 किलोमीटर अगर मैं माइनस कर दूं ये वाला, तो मेरे पास कितना बचेगा, 11 किलोमीटर डिस्टेंस बच जाएगा। तो 11 किलोमीटर नॉर्थ आपके पास आंसर आ जाएगा। हमें ये डिस्टेंस बताना था ना, ये पूरा 15 था, उसमें से ये 4 माइनस कर दो, 11 आ जाएगा। तो 11 किलोमीटर नॉर्थ आपके पास यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शन सेंस वाला, और आपको बताना चाहूँगा आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिल रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। अभी तक हम रीजनिंग में ये जेके एसएसबी एक अलग से नई प्लेलिस्ट हमने बनाई है रीजनिंग वाली, आप वहाँ पे जाके वो वाली प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। वहाँ पर अभी तक हमने फिर से अगर बात करें, नंबर सीरीज कंप्लीट किया है, लेटर सीरीज कंप्लीट किया है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया है, अब हम डायरेक्शन सेंस कंप्लीट कर रहे हैं। जितना आप सपोर्ट करोगे, जितना वीडियोस को शेयर करोगे, उतना जल्दी जल्दी हम अपने कंटेंट लाते रहेंगे और उतना और बेटर वे में इंप्रूव करते जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है राजू स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्लेस पी। राजू जो है किसी प्लेस पी से स्टार्ट करता है और कहाँ पे जाता है, नॉर्थ साइड में जाता है। राजू किसी पी प्लेस से स्टार्ट करता है चलना और कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ साइड, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड रिचेस प्लेस क्यू, और कहाँ पे पहुँचता है वो, क्यू प्लेस पे पहुँचता है। हमने क्यू प्लेस पे पहुँचा दिया। फिर क्या कहा गया उसके बाद, फ्रॉम देयर, यहाँ पे आने के बाद वो क्या करता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टर्न करता है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, वो यहाँ पे बीच में ऐसे टर्न कर रहा है। यहाँ पर आने के बाद वो कैसे टर्न कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट, मतलब वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टर्न करता है और कहाँ पे पहुँचता है, कोई जगह है आर, वो वहाँ पे आर प्लेस में पहुँच जाता है। उसके बाद क्या कहा गया है, देन ही टर्न टुवर्ड साउथ वेस्ट। अब वो कहाँ पे जा रहा है, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, जो ऐसे आ रही है। अब वो ऐसे टर्न करता है, मतलब अब वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, देन ही टर्न टुवर्ड साउथ वेस्ट एंड वॉक्स टू प्लेस एस। अब वो कहाँ पे पहुँचता है, कोई एस प्लेस है, अब वो वहाँ पर पहुँच जा रहा है। अब ये मतलब लाइन छोटी बनाइए आप, चाहे बड़ी बना लो, जैसे मर्जी बनाओ। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद कहा गया है फ्रॉम देयर, वहाँ पे आप जाने के बाद वो नॉर्थ वेस्ट में टर्न करता है। नॉर्थ वेस्ट मतलब दोबारा से ऐसे जा रहा है, वो दोबारा से ऐसे करके मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर कहा गया फाइनली रिचेस प्लेस टी, जब ऐसे मूवमेंट करता है वो टी जगह पर पहुंचता है। लास्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो द मूवमेंट ऑफ राजू। इनमें से कौन सी फिगर जो है राजू की मूवमेंट शो कर रही है। अगर हम ए पार्ट की तरफ ध्यान दें तो ए पार्ट बिल्कुल वही फिगर जो हमने बनाई है ना, इसका मतलब ए पार्ट जो आपके पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सिंपल फिगर यहाँ पे बनानी थी, आपने बना दी।
ये तो कुछ डायरेक्शन सेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, जितना शेयर कर सकते तो शेयर ज़रूर करना। और आज आपको हो सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन था मेरी प्रैक्टिस के लिए, बट आने वाले टाइम पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे क्विज टाइप में, आपने वो भी जाके तो हमें प्रैक्टिस के टेस्ट वगैरह देते रहना है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, कई सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है, इवन RS अग्रवाल वाली बुक्स भी वहाँ पर हैं, तो आप वहाँ पे जाकर रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपके लिए रहने वाला है। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।